हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के स्टैटिक्स टॉपिक की स्टडी करेंगे, जो कि पहले यूपी बोर्ड में स्थिति विज्ञान की बुक में था और हमारे टीजीटी पीईटी के इस सिलेबस में इससे स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली अदर स्टेट की जो टीजीटी पीईटी मैथ्स होता है उसमें इस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए केस स्टडी 1। आज हम 3 केस स्टडी के थ्रू टॉपिक की स्टडी करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसमें स्टडी में कि ट्राइंगल एबीसी के अंदर ओए, ओबी और ओसी, अभी ओ में नोन नहीं है, ओ के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओए, ओबी और ओसी के अनुदिश यानी कि इनकी दिशाओं में बल क्रमशः है पी, क्यू और आर लगे हैं। क्रमशः का मतलब ओए के साथ पी, ओए की दिशा में बी और ओसी की दिशा में आर, पी क्यू आर बल लगे हैं और वे बल संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है। अब हमारे पास यदि ओ, हमारे पास कौन सा सेंटर हो, ये 4 सेंटर मेरे पास है, सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। जो हम ट्राइंगल में स्टडी करते हैं तो इन सेंटर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं। सेंट्रोइड हमारे पास कैसे आता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये हमारे पास एक मीडियन है जिसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से तीनों मीडियन ड्रॉ करेंगे जहां पे इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये पॉइंट हमारा सेंट्रोइड कहलाता है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानना इसलिए जरूरी है कि जो 3 की स्टडी आज हम करेंगे उनके जो 4 हमारे पास रिजल्ट है, टोटल मिला के 12 रिजल्ट हैं, वो 12 रिजल्ट इनकी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम याद कर पाएंगे। अगर हम सीधे इनको रटने की कोशिश करते हैं तो हम इनको पेपर में क्वेश्चन सही नहीं हो पाता हमारे से। देखिए सेकंड वन, देखिए इन सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। तो ये किससे जनरेट हुआ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये हमारे पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, यानी कि ये जो हमारे पास एंगल है इसको हम बाइसेक्ट करेंगे और ऐसे ही इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, ऐसे ही थर्ड एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो जहां पे तीनों एक दूसरे को काटेंगे, जहां भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा सेंटर कहलाएगा। थर्ड वन देखिए, ऑर्थो सेंटर। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि हम वर्टिसिस से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये जो हमारे पास लाइन आई, परपेंडिकुलर लाइन, जो कि बेस के परपेंडिकुलर है, ए से पास आउट होती है, ये हमारा एल्टीट्यूड होता है। इस तरीके से आप तीनों एल्टीट्यूड बनाएंगे। इधर से भी एल्टीट्यूड बनेगा, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। फोर्थ देखिए, सर्कम सेंटर। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। किससे जनरेट हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप निकालेंगे, इधर से निकालेंगे, इधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट हमारा सर्कम सेंटर कहलाएगा। जितने सेंटर अभी हमने स्टडी किए हैं, अब उनकी प्रॉपर्टीज के थ्रू स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर एक पॉइंट पे 3 बल लगे हुए हैं और वो संतुलन में हैं, तो ये किस थ्योरम से रिलेटेड है। तो यहां मैंने लिखा है आपको यूज ऑफ द लामी थ्योरम। अब इस पर ध्यान दें आप। लामी थ्योरम क्या कहती है कि यदि एक बिंदु पे 3 लगे हुए बल संतुलन में है तो प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच में बने कोण के साइन के अनुपात में होता है। इसका मतलब क्या है, इफ 3 forces act at a point are in equilibrium then each force is proportional to the sine of the angle between the other 2 forces। यानी कि जो हमारे पास फोर्स आएगा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक
पॉइंट है जिसपे कि 3 फोर्स हमारे काम कर रहे हैं, और ये एंगल मेरे पास थीटा है, और यहां पे हमारे पास P फोर्स काम कर रहा है, तो P अपॉन दिस एंगल, ये Q बल है हमारे पास, तो Q अपॉन दिस एंगल, और ये थर्ड हमारे पास R है, तो ये हमारे पास R अपॉन साइन। अगर ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 है तो पी क्यू आर का जो रेशियो आएगा वो साइन थीटा 1 रेशियो साइन थीटा 2 रेशियो साइन थीटा 3 आएगा। अब रिजल्ट देखिए, सबसे पहले मैं स्टडी करता हूं इन सेंटर की। इन सेंटर में आपको मैंने भी बताया कि ये एंगल a/2 है, ये भी a/2 है क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल b/2 है, ये एंगल c/2 है। इसको 90 में से माइनस करेंगे, सॉरी इसको हम जब 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल मेरे पास बच के आएगा 90 माइनस a/2। अब p के का जो रेशियो आएगा वो साइन इंटू साइन के ब्रैकेट में क्या आएगा 90 माइनस a/2, और साइन 90 माइनस a/2 क्या होता है कोस a/2। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये बात भी देखिए आप इसमें कि तीनों की स्टडी हमें करनी है, लेकिन जो एक रिजल्ट मेरे पास पहली बार आएगा उसकी सिमेट्रिकल रिजल्ट ही हमारे पास तीनों जगह आएगा बाय द यूज ऑफ लामी थ्योरम। तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक एक पॉइंट की स्टडी करेंगे, मतलब एक बल जो हमारा बल P है इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास अपोन में क्या आएगा इसकी स्टडी करेंगे, और बाकी हम सिमेट्री से लिखेंगे। तो सबसे पहला हमें इन सेंटर क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन जो बिल्कुल इजी फेस में है, ये देखिए आप सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर में आपको बताया है कि ट्रायंगल का एक सर्कम सर्किल बनाते हैं, और सर्कम सर्किल में आपने जब देखा होगा कि एक सर्किल के अंदर जब एक ट्रायंगल बनाते हैं तो जो हमारे पास कोड होती है, कोई भी कोड जितना एंगल हमारे पास सर्कमफेरेंस पे बनाती है उससे डबल एंगल कहां से स्टैंड करती है, सेंटर पे। तो यही प्रॉपर्टी हम यहां यूज करेंगे। यहां पे अगर एंगल ए है तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक जो सेंटर पे बना है ये हमारे पास O इसका सर्कम सेंटर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2a। तो यहां से हमने इसको डिनोट भी किया कि ये एंगल हमारा 2 आया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि P के अपोन में क्या आएगा साइन 2a, क्योंकि जो दो बचे हुए बल हैं Q और R इनके बीच में कितना एंगल है 2a, और उसका मुझे क्या लेना लामी की थ्योरम का यूज करके साइन लेना है। तो सिमिलर रिजल्ट क्या आएगा साइन 2b साइन 2c। तो दो सेंटर का रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल हो गया। थर्ड वन देखिए ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में हमारे पास क्या आएगा कि यहां पे जब ये ट्रायंगल आप बनाएंगे, इसको देखिए ध्यान से, मैं दोबारा डिनोट कर देता हूं इसको। ये जब ट्रायंगल यहां से देखिए, ये ट्रायंगल बनाता हूं मैं यहां से, और यहां तक, तो ये एंगल मेरे पास राइट एंगल है, तो और ये एंगल पूरा हमारे पास C है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना आएगा जब ये 90 हो गया और ये एंगल C है मेरे पास पूरा, तो ये 90 माइनस C हो गया। सिमिलर कंसेप्ट से ये एंगल मेरे पास कितना आएगा, ये एंगल 90 माइनस B आएगा। अब आपको एंगल कौन सा सर्च करना है, एंगल जो मुझे सर्च करना है ये हमारे पास P फोर्स है, ये देखिए, और मुझे एंगल Q और R के बीच का सर्च करना है, ये वाला एंगल। तो जब ये 90 माइनस C है, ये 90 माइनस B है, तो जब इसको 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एंगल बचेगा वो 180 माइनस A बचेगा, और 180 माइनस A जब बनाएंगे तो उसका साइन जब लेंगे तो ये साइन A आ जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखिए मैंने चीजों को थोड़ा सा बढ़ते हुए डिफिकल्टी लेवल के टर्म्स में सोल्व किया है, जिससे आप लोगों को लर्निंग इजीली हो जाए, बेसिक टू हाई। यहां साइन B आएगा और यहां पे साइन C आएगा। तो यहां पे A एंगल आएगा, तो ऑर्थो सेंटर में क्या आएगा साइन A साइन B साइन C। जो PQR का रेशियो है, इन तीनों बलों का जो तीनों फोर्सेस का जो रेशियो है वो साइन A रेशियो साइन B रेशियो साइन C। अब हमारे पास केवल क्या बचा, सेंट्रोइड।
देखिए जो एंगल का कंसेप्ट है क्यू और आर के बीच में, यहाँ पे थोड़ा सा जितना काम हमने यहाँ किया है ऑर्थो सेंटर में, इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज में आता है। तो ये वाला रिजल्ट आप सीधा लर्न कर लें, OA रेशो OB रेशो OC। अब देखिए इसकी एक लर्निंग टेक्निक हमने बनाई है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि 12 रिजल्ट मेरे पास है, जिसमें कि शुरू के 4 रिजल्ट आपके पास ये सामने दिखाई दे रहे हैं। ये अब देखिए मैंने इसका कंसेप्ट बनाया है CIOC। C को हमने लिखा सेंट्रोइड, पहले वाले को, दूसरे को इंसेंटर, तीसरे को ऑर्थो सेंटर और चौथे को सर्कम सेंटर। CIOC। अब यहां पे बढ़ते हुए क्रम में कैसे याद करेंगे, देखिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। यहां केवल OA आया, यहां पे एंगल बाइसेक्टर है तो A/2 एंगल आएगा। तो सबसे पहले एंगल की पहचान आपको होनी चाहिए, A/2 आएगा, और यहां साइन नहीं आएगा, कोस आएगा। ऐसे लर्न करें आप इसको। थर्ड में ए एंगल आएगा, इट इज A/2 नहीं आएगा, A आएगा। एंगल डबल होते जा रहे हैं, ये भी मैंने कंसेप्ट बनाने की कोशिश की कि एंगल ट्वाइस होते जाए। यहां नहीं है, यहां सिंपल है, तो यहां पे साइन आया और नीचे भी साइन चलेगा, क्योंकि लामी थ्योरम किसके बेस पे बनी है, साइन रूल के बेस पे बनी है बेसिकली। तो यहां पे बस एंगल का ध्यान रखना है आपको और साइन रूल की स्टडी करनी है, और यहां आप ध्यान रखेंगे कि यहां पे कोस आएगा। तो चारों रिजल्ट हमने इजीली CIOC के टर्म्स में, पहले वाले में O आएगा, फिर कोस A/2 आएगा, फिर साइन आएगा, फिर साइन 2 आएगा। ऐसा आप सिंगल टर्म याद कर लें पहली, और लास्ट का जो रिजल्ट हमारे पास है बचा हुआ Q और R के लिए, ये रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। तो हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम टाइम में रिजल्ट्स को लर्न करें, क्योंकि ये चीजें हमारी बुक्स में लिखी हुई नहीं है कि इनकी टर्मिनोलॉजी कैसे बनाई जाए। तो हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, जिस तरीके से हमने एग्जाम क्लियर किए हैं। नेक्स्ट वन देखिए, केस स्टडी 2। ये भी उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे हमने पहले किया। यदि 3 समदिश समांतर बल, समदिश का मतलब क्या है, एक ही दिशा में लग रहे हैं, समांतर हैं, पैरेलल हैं, PQR 3 बल हैं मेरे पास, और किसी त्रिभुज ABC के शीर्षों पर क्रिया करते हैं, एक्टिंग ऑन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC। यहां पे फिगर में आप देखिए कि यहां पे P एक्ट करता है, यहां पे Q एक्ट करता है, और यहां पे R एक्ट करता है। अब इसने कहा कि यदि इनका परिणामी यानी कि रिजल्टेंट, यदि इनका परिणामी रिजल्टेंट फोर्स पॉइंट O पे काम करे। अब पॉइंट O ये हमारा सेंटर है, कौन कौन सा सेंटर होगा, 4 में हमने बताए थे भी, CIOC, सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। क्या फाइंड आउट करना है, मोटिव क्या है मेरा, कि PQR का रेशियो आएगा। पहले वाले जो हमने केस स्टडी किया उसमें भी PQR का रेशियो ही फाइंड आउट करना है। तो यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये पहले वाले जो 4 ऑप्शन है और ये जो ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन वो मिक्स करके देता है, जिससे आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। मान लिया यहाँ पे आपको ऑर्थो सेंटर दे दिया और ऑर्थो सेंटर के साथ आपको पूछ लिया क्या रिजल्ट आएगा, तो पहले वाले केस में, केस स्टडी 1 में, जब PQR आपके पॉइंट मतलब दिशाओं में OA, OB, OC के डायरेक्शन में काम करते हैं, लेकिन यहां पे आपकी जो फोर्सेस हैं वो PQR त्रिभुज के शीर्षों पे यानी कि वर्टिसेस पे एक्ट करते हैं, तो यहां रिजल्ट आएगा tan A, tan B, tan C। चलो अब इस केस को मैं डिस्कस करता हूं कि यहां पे ये रिजल्ट कैसे बनेंगे। डेफिनेशन हमने पहले बताई दी आपको, मीडियन से, एंगल बाइसेक्टर से, एल्टीट्यूड से और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। इन्हीं रिजल्ट्स के जो हमारी प्रॉपर्टी है डेफिनेशन की, सेंटर्स की, इन्हीं के सेंटर से इनके रिजल्ट निकलेंगे। तो आपको क्या करना है, यहां पे मीडियन को, पिछले वाले केस स्टडी में हमने केवल OA को बनाया था, वहां पे OB को बनाया था, OC को बनाया था। यहां आपको लर्निंग क्या करनी है, इस OA को यहां पे मिला देना है जो आपकी मीडियन आती है BC पे। यहां पे एंगल बाइसेक्टर को यहां तक मीट कर देना है। हमारा जो रिजल्टेंट आएगा जाएगा वो इसी से ही, रिजल्टेंट इसी पॉइंट से पास आउट होगा, यहां भी रिजल्टेंट इससे पास आउट होगा। नई वर्किंग आपको क्या करनी है कि इसको यहां तक मीट कर देना है, इसको यहां तक मीट कर देना है। जब D पॉइंट पे मीट कर रहा है तो आपको देखना है कि जब मीडियन यहां पे मीट करेगी तो ये साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी। जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो हमारे पास ये क्या आएगा, 1:1 आएगा।
तो आपने जब एक का निकाल लिया तो यहां से P और Q का रेशो आ गया 1:1, या R और Q का रेशो 1:1 आ गया। किसी भी तरीके से सीख सकते हैं आप, आपको केवल ये रिजल्ट यहां से शुरू करना है। अब आप देखिए इन सेंटर की प्रॉपर्टी देखिए, आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाया जाता है वो सामने वाली साइड को डिवाइड करता है साइड्स कंटेनिंग द एंगल, यानी कि जो साइड्स की लेंथ है, एंगल के साइड्स की लेंथ कितनी है, यहाँ पे ये C है और ये मेरे पास P है। तो यहां जो रेशो मेरे पास आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है 10th क्लास की, कि द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स, द साइड्स इन द रेशो साइड्स कंटेनिंग द एंगल, यानी कि ये जो रेशो हमारे पास आएगा ये C/B आएगा। इसको आप याद रखें, छोटे जो क्वेश्चन आएंगे टीजीटी में 10th के सिलेबस से उसमें क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यहां पे ये रेशो जो आएगा, ये रेशो C और B का रेशो आएगा, जो भी हो, जो भी इसको हम फाइनल सोल्व आउट करेंगे फ्रैक्शन को C/B को, वही आ जाएगा। तो यहां से रिजल्ट क्या बना, A/B/C। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट वन देखिए, यहां पे आप इस चीज को थोड़ा सा लर्न करें। यहां पे कुछ चीजें सिस्टम के थ्रू आपको मैं सिखा रहा हूं, कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। यहां पे tan C/tan B आएगा, ये चीज का ध्यान रखें। जब यहाँ पे C जनरेट हो गया तो ये बात क्लियर होगी कि पहले B के साथ C ही आएगा। ये लर्निंग कंसेप्ट बना रहे हैं, प्रूफ अलग तरीके से होता है, टर्मिनोलॉजी लर्न करना अलग तरह की चीज है। तो B के साथ tan C आएगा और C के साथ tan B आएगा। तो यहां से रिजल्ट डेवलप हुआ tan A/tan B और tan C। तो थर्ड वन का मेरा मोटिव पूरा हुआ आपको लर्न कराने का। अब चौथा आप देखें, जो हमने केस स्टडी 1 सोल्व किया था, यहां पे 2 एंगल बन रहा था, तो इसी तरीके से यहां भी एंगल जो है वो 2A की फॉर्म में आएगा। तो यहां से रिजल्ट हमें याद हो गया sin 2A/ sin 2B/ sin 2C। अब आप देखिए कि ये जो रिजल्ट आया फोर्थ वाला सरकम सेंटर वाला, ये दोनों में सेम आया। तो इस तरह की कंफ्यूजन वाली चीजें पेपर में आती है जो आपको थोड़ी सी क्लियर करनी है कि यहाँ पे सेंट्रोइड केस स्टडी 1 में थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। केस स्टडी 1 में यहाँ पे OA/OB/OC आया था। इन सेंटर में क्या आया था हमारे पास, आप बताएं, cos A/2 cos B/2 cos C/2। यहाँ पे sin A sin B sin C का रेशो आया था और यहाँ पे सेम यही रेशो आया था। तो इस तरीके से हमने केस स्टडी 2 का लर्निंग कंसेप्ट क्लियर किया और केस स्टडी 1 से उसको कंपेयर भी किया माइंड में। नेक्स्ट वन देखिए, केस स्टडी 3, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे P/Q/R पूछा था आपसे, तीनों बलों का रेशो पूछा था। अब यहां देखिए, यदि 3 बल PQR त्रिभुज ABC की साइड्स BC, CA और AB के अंदिश क्रम से लगे हैं। अब यहां थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया। यहां पे आप देखिए, ये बल P यहां काम करता है, ये बल Q यहां काम करता है और ये बल R यहां काम करता है। अब PQR जब बल यहां काम कर रहे हैं तो इनका परिणामी, इन बलों का परिणामी त्रिभुज के सेंटर से होके जाता है। सेंटर कौन कौन सा होगा, CIOC, सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। अब आपको यहां क्या करना है, एक चीज ध्यान देनी है, जो बेसिक डिफरेंस है, पेपर में यही कंफ्यूजन क्रिएट होगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, कि यहां पे फोर्सेस सम की फॉर्मेट में आ रहे हैं। फोर्सेस कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। इट मींस PQR के साथ कुछ टर्म्स प्रोडक्ट होके आ रही हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चल रही है। आप देख सकते हैं इसको इजीली, यही लर्निंग टेक्निक्स होती हैं। यहां से अब आप देखेंगे इसमें जो मेन कंसेप्ट है, आपको केवल जो याद रखना है, जो मैं आपको याद कराऊंगा, कि यहाँ पे जो G सेंट्रोइड मेरा है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देखनी है। P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कितनी है, I से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। सबसे आसान इसमें यही केस है। इन सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं तो इस तीनों रेडियस, तीनों डिस्टेंसेस बराबर आती हैं और रेडियस के इक्वल आती हैं, तभी यहाँ पे एक सर्किल आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये R आएगा, तो P इंटू R, रिजल्ट कैसे याद करना है, प्लस Q इंटू R। आपका जो फोर्स है उसकी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट का सम करना है, QR इंटू R। R कॉमन आ जाएगा और रिजल्ट क्या मेरे पास आएगा, P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए,
आपको ट्रिग्नोमेट्री में जब रियल्स आते हैं तो एक रियल्टी होता है कि जब हमारे पास ऑर्थो सेंटर आता है कि ऑर्थो सेंटर की ए वर्टिसिस से कितनी डिस्टेंस आएगी। तो यहाँ पे आप लर्न करें इसको आर कोस ए। अब देखिए यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि यहाँ पे जो फोर्स मेरे पास है वो आर है, लेकिन यहाँ जो मैंने आर ली है वो आर हमारा सर्कम रेडियस है। तो जो रिजल्ट हम याद करेंगे उसमें आप इसको देख लें आर कोस ए, और जो नीचे बचा हुआ डिस्टेंस है ये आर कोस बी कोस सी होता है। तो जब आप यहाँ कोस बी कोस सी की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कोस ए कोस बी कोस सी से पूरे को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अपोन में कोस ए आ जाएगा और ऊपर आके सेक ए बन जाएगा। यहाँ पे सेक बी और यहाँ पे सेक सी। थर्ड वन देखिए, ये हमारे पास आर है सर्कम रेडियस, और ये एंगल मैंने आपको बताया था ये ए है। जब यहां से पूरा एंगल बनाएंगे यहां तक तो ये एंगल कितना बनेगा 2a बनेगा, और उसका जो आधा एंगल बनेगा वो a बनेगा। अब देखिए तो ये जो डिस्टेंस मेरे पास आएगी वो r cos a आएगी। r ये है, एंगल a हमारे पास ये है, तो बेस कितना आएगा r cos a। तो यहां मल्टीप्लाई किसकी होगी r cos a r cos b r cos c। तो p q cos a p cos a प्लस q cos b प्लस r cos c सम एज द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स की फॉर्म में इसको लिखना है। फोर्सेस का प्रोडक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के साथ आएगा, एंगल्स के साथ। अब इसकी लर्निंग टेक्निक आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये रिजल्ट याद कर रखें, टर्म ऐसे लिखनी है CIOC की टर्म्स में, लेकिन इनकी लर्निंग टेक्निक रिजल्ट्स आप अपने तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे P प्लस Q प्लस R, क्योंकि मुझे पता है कि इन सेंटर से तीनों साइड की डिस्टेंस इक्वल होती है। सेकेंड वन, ये मुझे पता है कि ये जो डिस्टेंसेज आती है मेरे पास ये R कोस ए आर कोस बी आर कोस सी की फॉर्म में आती है। सेकंड वन लर्न कर लिया मैंने। अब बचे दो रिजल्ट मेरे पास, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड। देखो सेंट्रोइड का मैंने कोई कंसेप्ट आपको अभी जनरेट नहीं किया, बताया नहीं है, तो यहाँ मैंने सेक का कंसेप्ट आपको बता दिया है। तो ऑर्थो सेंटर में देखिए tan का जो रिलेशन होता है वो सेक के साथ ही होता है। tan स्क्वायर डेरिवेटिव आप बनाएंगे सेक स्क्वायर आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, तो ये कनेक्टिविटी इनके बीच में है। तो आप देख सकते हैं कि tan से यहाँ रिजल्ट आप डेवलप कर सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो लास्ट वाला जो केस स्टडी सेकंड था उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे tan a tan b tan c आएगा, तो वहां से भी tan का डेरिवेटिव sec होता है, उसकी टर्म्स में इसको लर्न कर सकते हैं। अब बचा हुआ एक, देखो जब sec आएगा तो sec के साथ cosec भी आएगा। तो सेंट्रोइड के लिए आप लर्न कर लें, सेंट्रोइड के केसेस थोड़ा सा डिफरेंट है अपने आप में, तो उसके साथ आप लर्न कर लें कि यहाँ पे sec के साथ cosec आएगा। तो इस तरीके से आप इनको लिखें इसी ऑर्डर में, लेकिन रिजल्ट्स को अपने ऑर्डर में लिखें जिस तरीके से हमने इनको बाय फिगर लर्न किया है। तो यही टेक्निक है जो काफी प्रैक्टिस के बाद मेंटेन होती है किसी भी पर्सन को। अब नई वीडियोस के लिए इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं जो आपके लिए लर्निंग के लिए इंटरेस्टिंग होती है, कंसेप्ट भी होता है, और कुछ शॉर्टकट टेक्निक वाली वीडियो बनाते हैं जिसमें कि मैथमेटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से सोल्व करते हैं जो कि किताबों में नहीं होते। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तो आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैथमेटिक्स में किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।